हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मैथ्स में ट्रिगोनोमेट्री का कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और क्वेश्चन थोड़ा सा सारे स्टूडेंट को हार्ड भी लगता है, लेकिन है बहुत ईजी, क्योंकि कुछ एंगल्स का प्रॉब्लम इसमें देता है, कुछ कोण वगैरह से देता है, जिसके कारण ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड बन जाता है, लेकिन है बहुत ईजी। ठीक है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को देखेंगे और इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे ताकि हम लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए और बिल्कुल ईजी है क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक समझेंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है वो आप लोग ध्यान से सुनना कि 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। आप लोग बुक में देखेंगे तो आप लोग को अच्छे से मिल जाएगा। 8.1 एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10 के मैथ्स में क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक समझिए। अब देखिए, सबसे पहला बात इसमें क्या होता है कि त्रिकोणमिति में बहुत सारे स्टूडेंट जो है त्रिभुज बनाने लगते हैं, लेकिन त्रिभुज बनाना कब है, इस चीज को माइंड में आप लोग रखेंगे। त्रिभुज कब बनाएंगे, जब आपको क्वेश्चन में दिया है कि जैसे समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, ऐसे आपको दिया है तो उस टाइम त्रिभुज बना लेंगे। यदि ऐसे नहीं दिया तो आपका मन नहीं है बनाने का तो नहीं बना सकते। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन बोला त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण क्या है, B जो है समकोण है। तो हम लोग एक त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, एक त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज, और इस समकोण त्रिभुज में कोण B जो होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री का, यानी समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये B, तो इसका मान लो ये A है, ये C है, हो गया ABC एक समकोण त्रिभुज जिसमें कोण क्या है, B समकोण है। अब आपको बोला यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्न का मान ज्ञात करें। निम्न में 2% जो है, ये एक और क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमको इसमें एक और चीज दिया हुआ है। क्या दिया, ध्यान से देखिए, चूंकि क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। चूंकि tan A बराबर 1/√3 ये दिया हुआ है, तो आपको निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत ईजी है, ध्यान देखना। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला यूज करते हैं P/B, और P/B यूज करते हैं। आप देखते हैं ये तो P होता है, ये B होता है, और यहाँ पे P का मान 1 और B का मान √3 रख देते हैं और H निकाल लेते हैं। लेकिन ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसलिए कोशिश करेंगे थोड़ा सा। ये एंगल वाला क्वेश्चन है, और कैसे हम लोग को समझना है कि एंगल वाला क्वेश्चन है, तो जब आपको क्वेश्चन में साइन, जैसे क्वेश्चन में दिया tan A, तो आपको एक इशारा A में ही बोले, जैसे कोण A के त्रिकोणमितीय अनुपात टाइप का, जैसे मैं साइन A का मान ज्ञात करें या फिर cosec A का मान ज्ञात करें, तो आप बिना त्रिभुज बना के, बिना मतलब नॉर्मल सा क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन यहाँ पे जब भी आपको A में क्वेश्चन दिया tan A और आपको बोला है cos C cos A इस टाइप का, तो वहाँ पे एंगल वाला थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो इसी चीज को इस वीडियो में हम लोग अच्छे से देखें। तो यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, ध्यान से सुनिए। जैसे tan A बराबर 1/√3 दिया हुआ है, तो एंगल क्या बोल रहा है, A, तो हम लोग A के सामने में एंगल थोड़ा बना लेंगे, ये सिर्फ समझने के लिए, एंगल A के सामने। और आप सबको पता होना चाहिए कि एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है, लंब होता है, हमेशा लंब यानी परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो एंगल के सामने वाला हमेशा ये क्या हो जाएगा, ये सामने वाला ये है P, क्योंकि एंगल A बोल रहा था इसलिए A पे बना, और सामने वाला P हो जाएगा, और P के सामने हमको क्या दिख रहा है, 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, और बचा ये P हो गया, ये H तो कभी बदलता नहीं, और H ये क्यों है, क्योंकि समकोण के सामने वाला भुजा हमेशा क्या होता है, कर्व, तो ये कभी बदलता नहीं। लेकिन एंगल यहाँ बन रहा है, तो ये सामने वाला P हो जाएगा, और जब ये P हुआ तो ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, तो B के सामने कितना, √3, तो ये √3 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, इसमें साइन का मान ज्ञात करना है cos का, तो साइन cos में हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, तो B/H एक होता है, P/H, यानी कि H भी आ जाए तो हम लोग H निकाल लेंगे इसमें। तो H निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, √अंडर क्या होता है, P² + B², ये पाइथागोरस का फॉर्मूला आप लोग समझे होंगे। तो यहाँ पे √अंडर P का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, बिल्कुल गलत, यहाँ से ध्यान से लगाना है, क्योंकि यहाँ पे P का वैल्यू कितना हम लोग ले लेंगे, इस चीज के लिए H निकालना हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो इसमें कितना है, 1 का स्क्वायर, B का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर। अब देखो, अभी हम P का वैल्यू बस रख रहे हैं, लेकिन एंगल जब चेंज होगा तो चेंज हो जाएगा, एंगल पे जब बनाएंगे तो P का वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो हो जाएगा 4, और इसका वर्गमूल कितना आएगा, 2 आ गया। ठीक है, ये तो किसका, कर्व का, यानी यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब हम जो क्वेश्चन बनाएंगे
वो इसके आधार पे नहीं बनाना, ऐसे नहीं रखना, इस पे इस फॉर्मूला को ध्यान से मतलब देखो क्वेश्चन हमको निकालना है, ध्यान समझना है इसको। साइन ए इंटू में कॉस सी और प्लस में है कॉस ए इंटू में है साइन सी, ध्यान समझना है। साइन ए का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे पी बाई एच, लगा दिए फॉर्मूला पी बाई एच, ध्यान समझेंगे पी बाई एच इंटू कॉस सी का बी बाई एच प्लस कॉस ए का बी बटे एच इंटू में साइन सी का क्या हो जाएगा पी बटे एच। अब यहाँ पे स्टूडेंट तो फंस जाएगा, क्या होगा तो पी का वैल्यू रख देगा 1 और बी का वैल्यू 3, ऐसे करके यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए आपको इसको इस पे बनाना है, इस फिगर पे, तो बन जाएगा। साइन ए बोल रहा था ना, तो साइन ए यहाँ पे है तो एंगल के सामने वाला पी, तो यहाँ पे हमको पी का वैल्यू, तो पी कितना हो जाएगा 1 और एच का वैल्यू कितना 2, तो हो गया इंटू और बी। लेकिन इसके लिए फॉर्मूला है कॉस सी के लिए, अब देखो एंगल सी पे बन रहा है ना, क्योंकि कॉस सी बोल रहा है, तो सी के सामने वाला क्या हो जाएगा पी, क्योंकि एंगल के सामने वाला के साथ पी, तो पी का मान ये हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पे क्या चाहिए बी चाहिए ना, तो पी ये हो गया तो बी कितना हो जाएगा 1 और एच तो कहीं बदलता है तो 2 ही हो जाएगा प्लस। अब देखिए बी बाई एच तो हम यही लगा देना चाहिए बी बाई एच, लेकिन नहीं, गलत हो जाएगा। यहाँ पे कॉस ए बोल रहा है तो एंगल ए पे बन रहा है, तो ए के सामने वाला पी, लेकिन मुझे बी, तो यहाँ बी कितना हो जाएगा √3। ये कैसे चेंज हो रहा है पता है, एच का मान 2 हो जाएगा, कैसे चेंज हो रहा है पता है, क्योंकि ये एंगल से चेंज हो रहा है इसलिए चेंज हो रहा है। तो आपको हमेशा माइंड में रखना कि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और उसी के हिसाब से यहाँ पे रख देना इंटू। अब देखो यहाँ भी वही चीज है पी बाई एच, लेकिन पी बाई एच का मतलब यही पी बाई एच वाला लगा देते हैं नहीं, पी बाई एच ये किसके लिए फॉर्मूला है साइन सी के लिए, एंगल सी पे बना, तो सी के सामने वाला पी, यहाँ पे पी का वैल्यू कितना √3, हमको चाहिए भी √3, पी चाहिए तो पी का मान √3, एच का वैल्यू कितना 2। अब यहाँ पे गुना कर दो, एक कम 1 2 2 4 हो जाएगा, प्लस में √3 को √3 से करेंगे 3 और 2 2 कितना 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो 4 एलसीएम लेंगे तो, और 1 + 3 यानी 4/4 कट गया, कितना हो जाएगा 1 आंसर। यही आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट नंबर का आंसर है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 सेकंड नंबर ठीक इसी प्रकार से बनाएंगे, एंगल वाला क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ जाएगा। यदि नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को एक बार और देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो धन्यवाद।